गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनडीवीएस इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स। जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके सर, इससे पहले आपने मोशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस प्रकार होता है और कैसे उसको हम लोग शो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए इस पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में आपका तीन तरह का मोशन होता है। क्या होता है? तीन तरह का। फर्स्ट आपका होता है डीटी ग्राफ, दूसरा होता है आपका वीटी ग्राफ, तीसरा होता है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब एटी ग्राफ। डीटी ग्राफ क्या है? डीटी ग्राफ को हम लोग बेसिकली डिस्टेंस टाइम भी कर सकते हैं या आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कर सकते हैं, पोजीशन टाइम भी कर सकते हैं। उस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ भी हो सकता है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसको कर सकते हैं। और ये क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, इस वीटी को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसको हम बोल सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। और इसको कहा जाता है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जो क्वाड्रेंट एक्सिस हम लोग पढ़ते आए हैं, जैसे क्या होता है, इस तरह से आप पढ़ते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये आपका है ओरिजिन, इधर आपको क्या हो वाई एक्सिस, इधर एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम। तो एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं हम लोग? है टाइम लेते हैं। और वाई एक्सिस के अलावा क्या लेते हैं? लोग डिस्टेंस लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। किसके लिए? फर्स्ट के लिए। जब सेकंड में आते हैं हम लोग हैं तो फर्स्ट के लिए टाइम, और ये आपका वाई एक्सिस के लिए हम लोग स्पीड या वेलोसिटी लेते हैं। उसी से थर्ड ग्राफ पर अगर आते हैं तो एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में क्या लेते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन लेते हैं। तो चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम लोग बता रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या होगा मेरा? एक्स एक्सिस के अलावा क्या होगा? टाइम होगा, और वाई एक्सिस के अलावा क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे। और यहाँ गौर कीजिएगा, आप पढ़े होंगे कि इस डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऊपर में पॉजिटिव और फिर आपका डाउनवर्ड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप जानते हैं कि टाइम क्या होता है? टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं? इस तरफ को कैंसिल कर देते हैं। तो अक्सर हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? ये एक्स एक्सिस है जो हम लोग टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये मेरा क्या ओरिजिन हो गया। ये वाई एक्सिस जो है इसे हम लोग डिस्टेंस लेके चलेंगे। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? हम लोग इधर नहीं जाएंगे। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर रखते हैं तो ये क्या नेगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। और डिस्टेंस रखते हैं तो सिर्फ ऊपर की तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट रखते हैं तो ये ऊपर भी होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नीचे की तरफ भी होगा। समझ पाए? जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? स्केलर क्वांटिटी लेते हैं तो y एक्सिस के अलावा क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बिलो में क्या होगा? नेगेटिव क्वांटिटी को हम लोग ले सकते हैं। इसे वेक्टर में स्केलर में जब रहेगा तो थोड़ा डिस्टेंस ले रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। स्पीड लेंगे तो स्पीड में क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। एक्सेलरेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के डीटी ग्राफ को, ठीक है, समझने के लिए देखते हैं। डीटी ग्राफ को हम लोग बेसिकली हम लोग चार ग्रुप में उसको बांटे हुए हैं। तो कैसे दिखाते हैं आइए देखते हैं।
यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि एक्स एक्सिस के अलावा क्या लेंगे, वाई एक्सिस के अलावा क्या लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ dt का फर्स्ट dt ग्राफ स्टार्ट करते हैं। dt ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा मेरा, केस फर्स्ट में हम दिखाते हैं कि कोई बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है। इधर तो इंडिकेटिव ले नहीं सकते हैं। ये क्या है, मेरा टाइम है जो हम क्या मार्क कर देते हैं, जैसे 0 ये है। ये क्या है, डिस्टेंस है जो आपका मीटर में है। टाइम किस में ले रहे हैं, सेकंड में। टाइम किस में ले रहे हैं, सेकंड में। और डिस्टेंस क्या है आपका, मीटर में है। ये ऑरिजिन है, कुछ मार्किंग कर देते हैं, जैसे जस्ट लाइक 2 सेकंड पर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड एंड 10 सेकंड। यहाँ डिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, इस तरह से और भी जाएगा। ठीक है, इस समझ लिए। तो केस फर्स्ट जो होता है, हम लोग दिखा रहे हैं केस फर्स्ट में आप क्या ले सकते हैं। जब हम सबसे शुरुआत की बात करते हैं रेस्ट को शो करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी क्या ऑरिजिन पर है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस कुछ कवर नहीं किया है, तो ऑरिजिन पर है तो ये ऑरिजिन यहाँ होगा। और 2 सेकंड के बाद भी देख रहे हैं कि कहाँ है, वो ऑरिजिन पर ही है, तो फिर यही रह जाएगा। 2 सेकंड बाद कहाँ देख रहे हैं, ऑरिजिन पर ही है। 4 सेकंड बाद भी देख रहे हैं तो वो ऑरिजिन पर ही है। 6 सेकंड बाद भी देख रहे हैं तो ऑरिजिन पर ही है। 8 सेकंड बाद देख रहे हैं तो भी ऑरिजिन पर ही है। और 10 सेकंड में जब कर रहे हैं तो ऑरिजिन पर ही है। मतलब मेरा टाइम एक्सिस के वो ग्राफ जो होगा वो टाइम एक्सिस के अलाउ हो गया। क्या हो गया, ये ग्राफ क्या है, टाइम एक्सिस के अलाउ है। यही यदि मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 20 मीटर पर है, ऑरिजिन क्या हो सकता है आपका, जस्ट लाइक कोई पेड़ हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो मान लीजिए ऑरिजिन से क्या है, ये ऑरिजिन पे ही था, तो देखिए टाइम आपका एक्सीड करते गया लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो आप पढ़े हुए रेस्ट में कि कोई बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहाँ वही बात है। तो ऑरिजिन पर है और टाइम आपका बढ़ता जा रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है, चलिए 30 ही मान लेते हैं, 30 मीटर डिस्टेंस पर है। तो शुरुआत में देखें इनिशियली देखा गया कि वो 30 मीटर डिस्टेंस पर है। 2 सेकंड बाद भी देख रहे हैं तो वो 30 मीटर पर ही है। 4 सेकंड बाद देख रहे हैं तो वो 30 पर ही है। 6 सेकंड बाद देख रहे हैं तो 30 पर ही है। 8 सेकंड बाद भी देख रहे हैं तो 30 पर ही है। और 10 सेकंड बाद देख रहे हैं तो 30 पर ही है। अब इस पॉइंट को मैच कराते हैं तो ये पैरेलल आता है, ठीक है। तो dt का अगर टाइम कोई भी ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के अलाउ हो या टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। क्लियर हुआ, बस समझ में आया क्यों, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जो केसेस है, ये दोनों जो केसेस है आपका क्या है, द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये याद रखिएगा कि जब क्या हो कोई ग्राफ क्या हो, टाइम एक्सिस के अलाउ हो, टाइम एक्सिस के अलाउ हो या टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। ये क्या टाइम इसको सेटिंग कर दिया, टाइम के सामने टाइम है ये। तो ग्राफ याद रखिएगा कि आपका सब नोट पे आप लिख सकते हैं, ये है कि व्हेन ग्राफ इज coincided with time axis or parallel to time axis, then the body is at rest. क्लियर स्टूडेंट, बात समझ पाए। फिर से याद रखिएगा कि डिस्टेंस dt ग्राफ में क्या होता है कि कोई भी अगर बॉडी क्या होता है टाइम एक्सिस के अलाउ ग्राफ दिया हुआ है या टाइम एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है तो बॉडी क्या माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा, ठीक है। और नोट कर सकते हैं आप, तेजी से कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिएगा, ठीक है। हम चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या है,
दूसरा केस क्या है, जैसे फिर से dt ग्राफ लेते हैं, ये आपका क्या है मीटर है, ये टाइम क्या है आपका सेकंड में है। अगर कोई यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा, 2-2 सेकंड पर मार्किंग कर लेते हैं, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड, यहाँ भी आपका 10-10 पर मार्किंग कर लेते हैं, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये एक ग्राफ ऐसा शो कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, ये है एक स्ट्रेट लाइन। जब भी एक स्ट्रेट लाइन जाता है तो क्या होता है, ये टाइम एक्सिस के अलावा है। देखिए ये आपका ग्राफ क्या हो रहा है, टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है। देखिए यहाँ पर जब ऑरिजिन पर था तो ऑरिजिन पर देखते हैं 2 सेकंड बाद जो है वो 10 मीटर पाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड बाद देखते हैं तो कहाँ पे पाया गया, 20 पाया गया। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड बाद देखते हैं तो 30 को पाया गया। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड बाद देखते हैं तो 40 को पाया गया। बात समझ में आया? देखिए हर 2 सेकंड पर ये 10 मीटर क्या हो रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब कोई बॉडी क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपका हो गया, आपका यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन, या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आया? और ये यूनिफॉर्म स्पीड निकालने के लिए क्या तरीका होता है, आप इसका स्पीड निकाल भी सकते हैं कि स्पीड आपका कितना हुआ। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को स्लोप फाइंड करना पड़ता है। क्या स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, जस्ट लाइक इसी को O को भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A। तो इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप मतलब क्या होता है, ये कितना एंगल बना रहा है। तो क्या होता है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको C मान लेते हैं। तो ये स्लोप क्या बताता है, एक एंगल बताता है कि टाइम एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। आप 10 तक जाने हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, तो वो कैसे पता चलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस से। क्या हो जाएगा, स्लोप निकालना होगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B। तो हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर क्या है मेरा AC, और बेस में क्या है OC। तो AC का जो लेंथ दिया हुआ है सामने देख सकते हैं 40 मीटर 40। यहाँ देखिए फिगर में कि AC किसके अलावा है, 40 मीटर के अलावा है, 40 मीटर हो गया। और OC ये क्या टाइम के एक्सिस के अलावा है, तो कितना सेकंड बता रहा है, ये 8 सेकंड। अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको कितना आता है, 5 मीटर पर सेकंड, ये आपका स्पीड बताता है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। मतलब आपका इस अगर किसी बॉडी के जो ग्राफ शो कर रहे हैं तो इसे बॉडी का स्पीड कितना बता रहा जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। बात समझे? ऐसे पहले वाला जो मैंने केस बताया था वो क्या था, पैरेलल था, टाइम एक्सिस से पैरेलल। तो टाइम एक्सिस से पैरेलल होता है तो सब कोई भी स्लोप नहीं बनता है, कोई भी एंगल नहीं बनता है, जिस प्रकार से वो क्या हो जाता है, वहां पे स्पीड 0 हो जाता है। बात समझे? चलिए हम आते हैं किस तीसरे केस की तरफ, केस थर्ड। केस थर्ड क्या बताता है, यूनिफॉर्म आप जानते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपका डिस्टेंस और ये टाइम अगर कर्व हो जाए, स्ट्रेट लाइन की जगह पर क्या हो जाए, कर्व हो जाए, मतलब जस्ट लाइक दिस, ऐसे या ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से। अगर कर्व लाइन आपको मिलता है तो ये कर्व इंडिकेट करता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ मार्किंग कर लेते हैं, जो इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर लिए टाइम को, जैसे 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड। यहाँ भी मार्क कर लेते हैं 10-10 मीटर, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, आइए 50 मीटर। चलिए इसको मार्क करते हैं। देखिए फर्स्ट 2 सेकंड में कहाँ शो हो रहा है, फर्स्ट 2 सेकंड में आपका लगभग 5 पर शो हो रहा है, 4 पर, ये समझिए 4 बनी है। ये क्या शो हो रहा है, 4 पर शो हो रहा है 4 मीटर पर। फिर नेक्स्ट चौथा सेकंड देखते हैं तो ये कहाँ पाया जा रहा है, ये आपका लगभग जो पाया जा रहा है ये आपका
12 मीटर पाया जा रहा है। देखिए पहला 2 सेकंड में कितना हुआ, 4 मीटर आगे बढ़ा, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना 4 मीटर से 12 मीटर गया, मतलब 8 मीटर आपका आगे बढ़ा। देखिए इक्वल इंटरवल टाइम में क्या इक्वल डिस्टेंस कवर किया, नहीं। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड बाद देखते हैं तो कहाँ पाया जाता है, तो 12 के बाद कहाँ पाया गया, सॉरी ये आप थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आ गया, लगभग आपका आया है 22 पर। कितना है 22 पर। तो देखिए आपका कितना चेंज हुआ, इससे आपका 8 चेंज हुआ, फिर से क्या हुआ 10 चेंज हुआ, और शुरू से जब 0 पर था तो 4 चेंज हुआ। तो देखिए इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल क्या होता है, चेंजिंग नहीं हो रहा है। और फिर देखिए नेक्स्ट 8 सेकंड में क्या हो रहा है, ये और आगे भाग गया। देखिए लगभग आपका जो दिखा रहा है ये 40 के आसपास आ रहा है, तो दिख रही है। तो इक्वल इंटरवल टाइम में क्या रहा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ऐसे मोशन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये भी उसी तरह का है, ये भी आपका कर्व लाइन है, और कर्व बन जाता है तो कर्व क्या शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। तो ये दोनों ग्राफ जो होता है हम लोग क्या शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्या है, ये भी सेम आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको स्पीड फाइंड करना होता है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको टेंजेंट लेना पड़ता है, फिर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, ये जो स्लोप फाइंड करते हैं हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर इस पर, उसका हम लोग चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई अच्छा से कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।